हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम प्रिपरेशंस भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के पोस्ट के बम्पर सीटों के लिए आई है नई भर्ती। ये रहेगा आपका ग्रुप सी का पोस्ट। वैसे तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है, बट इसके लिए ना ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे, मतलब कि चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, राजस्थान, झारखंड, ऑल इंडिया के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में आगे संपूर्ण डिटेल्स के ऊपर कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब रहेगा, किस फोर्स में कितना सीट आया है, और सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही डेप्थ में यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। बट अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना या फिर एग्जाम सिलेबस वगैरह देखना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस में टोटल जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की 19,220 यानी 20,000 के अप्रोक्स सीट्स अभी निकल कर आई है। देखिए इतने टाइप के इसमें फोर्स रहते हैं। पीएससी के लिए 9837 यानी कि 9,837 पद। स्पेशल फोर्स जो आपका होता है ना, विशेष सुरक्षा, उसके लिए आपका 1341 यानी 1341 पद रहेगा। फीमेल बटालियन यानी कि महिला बटालियन स्पेशल आपका 2282 यानी कि 2282 पद निकल गया है। सिविल पुलिस के लिए 3245 3245 पद है। पीएससी आर्म्ड फोर्स यानी कि सशस्त्र बल के लिए इसमें आपका 2444 यानी 2444 पद है। लास्टली माउंटेड पुलिस यानी कि हॉर्स राइडर जो घुड़सवार पुलिस होती है ना, उसके लिए 71 सीट निकल के आया है। टोटल जो आपका 20,000 पद है उसको ऐसे इस फोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगर बात करें कि इसका अप्लाई डेट क्या होगा, देखिए नोटिस ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि अप्रैल में ये भर्ती आ जाएगा। मतलब कि आज है आपका 1 अप्रैल और बहुत जल्द यानी कि आपको अप्रैल के 2nd वीक तक ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की जो फी रहेगी 400 रुपीज, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, चाहे वो स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, जनरल हो, SC ST हो, सबसे 400 रुपया लिया जाएगा फॉर्म का चार्ज। देखिए एज जो रहेगा ना, एज ऑन 1 जुलाई 2025, ये जो मैं बता रही हूँ एक्सपेक्टेड आपको मैं बता रही हूँ कि इसका क्या कट ऑफ डेट हो सकता है। मे बी 1 जनवरी भी हो सकता है। ये जब फॉर्म आएगा तब क्लैरिफाई हो जाएगा। ज्यादा चांसेस है कि 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपका एज का कट ऑफ डेट रखा जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष यानी 18 to 22 ईयर्स, फीमेल्स के लिए 18 to 25 ईयर्स यानी 18 से 25 वर्ष। तो ये एज का लिमिट है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी वैकेंसीज के अंदर अपर एज का जो होता है रिलैक्सेशन होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी होने वाला है कि इसमें एज में रिलैक्सेशन करो। बट जनरली जो आयोग ने बताया है कि इसमें इस बार कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। जो 18 से 22 वर्ष और 25 वर्ष है वही रहेगा। अब आगे क्या होता है ये तो जब वैकेंसी आ जाएगा फुल नोटिफिकेशन, उस समय ही मैं बता पाऊंगी। फिलहाल इतना जानिए, ये आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगी। देखिए क्वालिफिकेशन जो है ना, शैक्षणिक योग्यता 12th पास। सभी पोस्ट के लिए आपका 12th पास यानी कि आपने इंटर पास कर रखा है आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब चर्चा करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। देखिए 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड लास्टली बेसिक सा मेडिकल होगा। फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा यूपी पुलिस एज अ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन डिफरेंट फोर्सेस। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अभी हम लोग इन डिटेल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बताया आपको कि 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे रिटन एग्जाम होगा। देखिए
ऑफलाइन एग्जाम होगा, मतलब कि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर्स होगा, वहां पे जाके एग्जाम देना है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनको यूपी जाना पड़ेगा, तो सोच समझ के आप फॉर्म अप्लाई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका 150 यानी 150 क्वेश्चन होता है 300 मार्क्स के लिए, मतलब 150 प्रश्न 300 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिल रहा है। टाइम होता है 2 आवर्स एंड निगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब 0.50 का आपका क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा। सो बी अवेयर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप सोच समझ के टिक करना, वरना एक गलती करोगे तो सही वाले में से 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक। अब एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा ये देख लीजिए। जनरल नॉलेज से 37, अब जो जीके पूछेगा ना उसमें इंडिया से रिलेटेड तो होगा, इंटरनेशनल भी होगा, लेकिन आपको यूपी से रिलेटेड भी जीके जीएस पढ़ के जाना होगा, क्योंकि 37 आपका जीके जीएस रहने वाला है। सेकेंड सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, इससे 21 क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड होता है क्या आपका रीजनिंग, 55 क्वेश्चंस होता है। लास्टली आपका फोर्थ सब्जेक्ट है हिंदी से 37 क्वेश्चंस रहेगा। सो आपने यहाँ पर देखा जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, और सबका क्वेश्चन बता दिया कितना कितना क्वेश्चन आएगा। इसका जो सिलेबस है ना वो डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप देख सकते हो डाउनलोड करके। तो ये है एग्जाम पैटर्न। इसमें क्वालिफाई करने के बाद यू विल बी कॉल फॉर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल। तो फिजिकल की डिटेल यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हाइट मेजर होता है। मेल कैंडिडेट के लिए ना मिनिमम 168 यानी 168 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल्स में है मिनिमम 152 यानी 152। जो एसटी कैंडिडेट है ना उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, 147 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। देन आपका चेस्ट कैलकुलेट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 79 to 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन रहेगा। ये चेस्ट हो गया। लास्टली आपका पीईटी होता है यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होती है। 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट को 25 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए उसका हाफ रनिंग होता है यानी 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर 14 मिनट्स में उनको कंप्लीट करना होता है। सो दिस इज योर फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको बुलाया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके बाद क्या होगा, बेसिक सा मेडिकल होगा। फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें नाम आने के बाद आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ बटालियन एंड फोर्सेस। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बम्पर सीटों पर वैकेंसी निकल के आई है। आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और भी थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देती हूँ, जैसा कि आपने देखा अलग अलग टाइप के पोस्ट है, तो सैलरी स्टार्टिंग में 20 to 30 के रहता है, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बट स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी जो है ना अलग अलग पोस्ट की 30 से 40 हजार के बीच में मिलती है। बाद में बढ़ा के 1 से 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो ही जाती है। तो मौका अच्छा है, फॉर्म जरूर से अप्लाई कर देना जब ऑनलाइन होगा। और हाँ, मुझे लगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको भी लगा कि वीडियो अच्छा है तो लाइक तो करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारे न्यू जॉब के अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।